somebody is staring at you at your workplace, outside the workplace, that is also harassment. ये कल्चर हमारे लोगों को पता होना चाहिए. पॉलिसी पहले तो नंबर 1, कंपनीज के पास कोई ड्राफ्टेड पॉलिसी नहीं है. डाइवर्स एक कमेटी हो जिसका पर्पस हो कि जी हरासमेंट की कंप्लेंट सुनो. दूसरा ये कि ट्रेनिंग्स करवाई जाएं. आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी बात नहीं सुन रहा, आप ऑर्गेनाइजेशन को बता सकते हो कि मैं ऑम्बुड्समैन में जाऊंगा. आदमियों पे एक्चुअली ज़्यादातर आते हैं. फॉल्स एलिगेशंस क्या रेशो है. आपने हरासमेंट का केस है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप उसी वक्त आके बोलो. आपने 2 साल बाद आपको बात याद आई है. औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम. अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है. दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया. दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट. सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होती है, हमारे पाकिस्तान के लॉज जो हैरासमेंट के हैं वो क्या हैं, और आपने अक्सर देखा है कि बहुत सारे इदारों में सेक्सुअल हैरासमेंट के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट नहीं होते. इन सब सवालों के जवाबात हम लेंगे हमना से. आइए मिलते हैं बैरिस्टर हमना शाह से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक. थैंक यू वेरी मच हमना फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं. वेलकम ऑन बोर्ड. Thank you so much, Hassan. Like always, you're very kind and very generous, and thank you for having me again. ग्रेट. हमना आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ ऑल अबाउट द सेक्सुअल हैरेसमेंट. हम बहुत दफ़ा इस पे बात कर भी चुके हैं, हम बहुत इस पे प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं. हमने सोचा कि एक प्रोग्राम जो है हम इसके ऊपर और करें, क्योंकि लगातार जो फीडबैक है हमारे फॉलोअर्स की तरफ से ये आ रहा था कि इसके ऊपर और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है. सो हमना फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टू नो अबाउट इट, दैट हाउ यू कैन डिफाइन दैट व्हाट इज़ सेक्सुअल हैरेसमेंट. देखिए, सेक्सुअल हरासमेंट इटसेल्फ, सिर्फ अगर हम उसको देखें कि जी सेक्सुअल हरासमेंट फिजिकल टचिंग की होती है, दैट इज़ नॉट हरासमेंट. हरासमेंट की डिफरेंट काइंड्स होती हैं. अगर मैं जनरल मैसेज को बताऊं कि जी हरासमेंट की डिफरेंट काइंड्स है. चाहे हरासमेंट एक तो सड़क पे होती है, आपको कोई सीटी मार ले, वो भी एक हरासमेंट है. हरासमेंट वर्क प्लेस पे, इफ समबडी टचेज यू इनअप्रोप्रिएटली विदाउट योर कंसेंट, दैट इज हरासमेंट. हरासमेंट इज फिजिकल. हरासमेंट कुड बी विजुअल. समबडी स्टेयरिंग एट यू एट योर वर्क प्लेस, outside the workplace, that is also harassment. In fact, unfortunately, ये कल्चर हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि staring is not acceptable and it should not be acceptable in the society. उसके बाद विजुअल हरासमेंट में और भी चीज़ें आ जाती हैं जो अभी लेटली बहुत ज़्यादा ऑफिस में हो रही हैं, कि वो कहते हैं कि ठीक है, टचिंग के अलावा अगर कोई इनअप्रोप्रिएट चीज़ अगर आप किसी अपनी एम्प्लॉय को दिखा रहे हो, मोस्टली फीमेल्स होती हैं, उनको आप दिखा रहे हो कि ये देखो, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. दैट्स ऑल्सो हरासमेंट. सो हरासमेंट हैज़ मैनी काइंड्स. इन फैक्ट, इमोशनल हरासमेंट इज ऑल्सो हरासमेंट. when your boss is a narcissist, when you are being bullied by your senior colleagues, कभी कोई आपको कह रहा है कि ये काम करोगी तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगी, या फिर तुम अपने जॉब डिस्क्रिप्शन से बाहर निकल के काम करो, या फिर एक होता है क्विड प्रो को कॉन्सेप्ट के आपका सीनियर बॉस जो आपको पता है कि अगर आप उसकी बात नहीं मानोगे तो आप फायर हो जाओगे, वो आपको कहता है कि मेरे साथ ऑफिस के बाद डिनर पर चलो, तो दैट इज ऑल्सो हरासमेंट. सो दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ हरासमेंट एंड पीपल फेस इन एट वर्क प्लेस, आउटसाइड वर्क प्लेस, इन यूनिवर्सिटीज़ में आजकल बहुत ये हो रहा है, स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में भी, और स्टूडेंट टू स्टूडेंट हो रहा है. सो ये अवेयरनेस लोगों में नहीं है जनरली इतनी. बिल्कुल सही. अच्छा, हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम सेक्सुअल हैरासमेंट के जो केसेस हैं ये रिपोर्ट नहीं होते हैं. लोग डरते हैं, लोग घबराते हैं कि यार मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरी कहीं कोई बदनामी ना हो जाए. आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? देखिए हसन, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना वो है कंपनीज़ को पता होना चाहिए हमारा लॉ क्या कहता है. पाकिस्तानी लॉ है वर्क प्लेस हरासमेंट, नाम ही उसका वर्क प्लेस हरासमेंट 2010. सो 2010 में वो एक्ट आई है. वो लॉ ये कहता है कि हर कंपनी, चाहे वो NGO हो या वो प्राइवेट हो या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको एक कोड ऑफ एथिक्स पॉलिसी को अपनाना है. उस कोड ऑफ एथिक्स की पॉलिसी के अंदर सारा आपने लिखना है कि जी अगर किसी को हरासमेंट किसी भी फॉर्म में फेस करता है हरासमेंट,
तो वो क्या करेगा, बेसिकली उसमें इंक्वायरी कमेटी होनी चाहिए कंपनी की, 3 लोग होते हैं कंपनी के अंदर से आप लेते हो या फिर कोई एक एक्सटर्नल बाहर से, वो 3 लोगों का सोल पर्पस ये होता है कि आप हरासमेंट की कंप्लेंट्स को सुनो, उसमें बुलिंग हो गई, नार्सिसिज्म हो गया, इलीगल टर्मिनेशन, सो ये सारी चीज़ें मिला के कंपनीज शुड नो that they are under a legal obligation to adapt a code of ethics policy। पहले तो नंबर 1 कंपनीज के पास कोई ड्राफ्टेड पॉलिसी नहीं है। मैंने बहुत सारी कंपनीज के साथ के लिए पॉलिसीज ड्राफ्ट की, उनके साथ काम किया है, कई में मिसिंग है। अब ये कॉन्सेप्ट नया है। दूसरा ये कि कंपनीज को अपनी इंटरनल कमेटी बिठाएं, 3 लोग लाएं, 2 उसमें से मेल हो और 1 औरत तो होनी ही होनी चाहिए, इनफैक्ट 2 भी हो सकती हैं। सो एक जेंडर डाइवर्स एक कमेटी हो जिसका पर्पस हो कि जी हरासमेंट की कंप्लेंट सुनो। दूसरा ये कि ट्रेनिंग्स करवाई जाएं। आप अगर रेगुलर बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशंस लेवल पे, इनफैक्ट स्कूल लेवल पे अगर आप ट्रेन करवा रहे हो अपने लोगों को कि ये हरासमेंट है, और अगर आप हरासमेंट फेस करते हो, इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज़ में कोड ऑफ एथिक्स पॉलिसी है, आपकी इंटरनल कमेटी है, आप यहाँ जाओगे। अच्छा, डरने की बात जहाँ से आपकी आ जाती है, if people are scared to actually file a complaint, there are 2 ways to go about it. A lot of multinational companies are adapted. You can file a anonymous complaint and also you can file a complaint with your name. Anonymous complaint में फ़ायदा ये हो जाता है कि आपका एक तो खैर इंटरनल कमेटी जो इंक्वायरी कमेटी होती है उसका कॉन्फिडेंशियल रखना उसका एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें आप डरो नहीं, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान में इस तरह का कल्चर बन गया है कि अगर आपने हरासमेंट की कंप्लेंट की तो आपको फायर कर दिया जाएगा। सो डू नॉट गो फॉर दैट, बिकॉज आपका लॉ आपको आपकी बैकिंग स्ट्रॉन्ग देता है। आपके पास ऑप्शन ये, आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी बात नहीं सुन रहा, आप ऑर्गेनाइजेशन को बता सकते हो कि मैं ऑम्बुड्समैन में जाऊंगा। ऑम्बुड्समैन एक एवेन्यू है, कोर्ट है जो सिर्फ और सिर्फ हरासमेंट की कंप्लेंट सुनता है। सो आई थिंक कि अगर लोग जितना ज़्यादा डरेंगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को इनकरेज करोगे, यू विल बिकम एन इनेबलर। सो डू नॉट बी स्केयर्ड एंड जस्ट नो द राइट, नो योर लॉ, नो द राइट्स, नो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या राइट्स हैं कि अगर आप हरासमेंट फेस करते हो, और आप उसको ऑर्गेनाइजेशंस कुड बी पीनलाइज्ड एज वेल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो अभी मैटर्स बहुत ज़्यादा अच्छे सुने भी जा रहे हैं इसके ऊपर ना ऑम्बुड्समैन में। मैं यही क्वेश्चन की तरफ आने लगा था जो भी आपने कहा। हम ना, अच्छा आप माशाल्लाह यू वर्किंग एज ए बैरिस्टर, आप कोर्ट में भी जाती हैं, आप देखती हैं, आपके पास हरासमेंट के केसेस भी जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं। व्हाट इज़ द रेशियो? ज़्यादा मेल्स की तरफ से ये आता है, ज़्यादा फीमेल्स की तरफ से आता है? हमारे यहाँ डिलेमा ये है कि हम ज़्यादा ये कहते हैं यार कि फीमेल्स की तरफ से ये ज़्यादा एक आता है, तो क्या मेल्स भी सेक्सुअली हरास होते हैं? देखिए, मेल्स भी होते हैं। अब वही वाली बात है कि सेक्सुअल हरासमेंट और एनी अदर काइंड ऑफ हरासमेंट, मेल्स आर हरास्ड व्हेन यू वर्किंग इन एन ऑफिस और इन यूनिवर्सिटी एंड आपको आपका सीनियर इंटिमिडेट कर रहा है। जैसे मैंने कहा, आपको कोई भी इंटिमिडेट करके कहता है कि ये काम तुमने नहीं किया तो कल तो तुम्हारा रेजिग्नेशन। So that is also harassment and males are harassed. In fact, मैं अगर बात करूं कि औरतें क्या कर, ये बहुत कल्चर ये भी है कि आप एक कंपनी में हो और आप दोनों जो हो एक म्यूचुअल कंसेंट से आपकी दोस्ती है या यू आर डेटिंग और आपके कोई एंगेजमेंट शादी वगैरह का प्लान है, वो ब्रेकअप हो जाता है। सो उस ब्रेकअप के बाद औरतें फॉल्स एलिगेशंस करती हैं आदमियों पे कि इसने मुझे हरास किया था। सो अब उधर का कहाँ इंसाफ है? अब उसमें ये है कि उसके अंदर लीगल फैक्टर्स आ जाते हैं कि अब फॉल्स एलिगेशन के ऊपर जो जिस इंसान ने गलत केस किया है उसको इनफैक्ट उस पर रेपरकशंस है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। ऑर्गेनाइजेशन उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, उसकी इंक्वायरी कर सकता है, उसको फायर कर सकता है, उसको बाद में लेटर ऑन इन फ्यूचर उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन में रेप्यूट खराब हो जाती है। सो फॉल्स एलिगेशन से डरना चाहिए। आदमियों पे एक्चुअली ज़्यादातर आते हैं। फॉल्स एलिगेशंस क्या रेशो है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल फेयर बात है, फॉल्स एलिगेशंस बिल्कुल आते हैं, लेकिन वन शुड ऑल्सो नो दैट आप एक म्यूचुअल कंसेंट रिलेशनशिप में हो, आपने खुद किसी को इन्वाइट किया, किसी को कंसेंचुअली कहा कि मुझसे दोस्ती करो, कल को शादी नहीं होती, कल को बात नहीं बनती, तो आप उसके ऊपर जो है हरासमेंट की कंप्लेंट फाइल कर दो। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। और ऑनेस्टली वो केस कभी जीत भी नहीं सकता क्योंकि उसमें प्रूव नहीं होता। आपने हरासमेंट का केस है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप उसी वक्त आके बोलो, आपने 2 साल बाद आपको बात याद आई है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स दैट यू कैन लुक इनटू। बिल्कुल सही। अच्छा, हमारे एक फॉलोअर हैं, उनकी तरफ से क्वेश्चन ये था कि फेसबुक पे समटाइम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं
और जब ख़वातीन एक्सेप्ट कर लेती हैं तो वो समझते हैं कि प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, मतलब इतना फ्रैंक रवैया जो है वो लोगों का हो जाता है। व्हाट डू यू थिंक दैट ये क्या मेन रीज़न है और क्या ये भी सेक्सुअली हरासमेंट के अंदर आती हैं ये चीज़ें? देखिए बिल्कुल, एक साइबर लॉज हमारे हैं, उस पर हमने पहले भी आपके साथ मैंने सेशन किया था। उसमें साइबर लॉज में ये है कि अगर कोई फेसबुक पे आपको रिक्वेस्ट भेजे और आप एक्सेप्ट ना करो और वो दोबारा भेजे, ये लॉ है और एक पूरा सेक्शन है। अगर मैं अभी उस पर कोट करूँ, 2 से 3 दफ़ा आपको कंटिन्यूसली कोई भेज रहा है ऑफर फ्रेंड रिक्वेस्ट की और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको हरास कर रहे हो, वो स्टॉकिंग के डोमेन में, वो साइबर हरासमेंट और स्टॉकिंग के डोमेन में आता है। उसके पीछे भी जो है सज़ा होती है। तो हमारा कल्चर, अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ अ कल्चरल थिंग। अगेन अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को स्कूल से लेवल पे पढ़ाना चाहिए, फैमिली समझाएं कि ये चीज़ें एक्सेप्टेबल सोशली नहीं है। और लॉ फिर जब तक आपको सज़ा नहीं मिलेगी स्कूल लेवल पे, तब तक आप उस चीज़ को सीरियस नहीं लोगे। एक छोटा बच्चा अगर स्कूल में एक बच्ची को बाइस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो बाय द वे हरासमेंट, उसको डिस्क्रिमिनेट करता है कि ये लड़की है और उसने क्योंकि घर में ये मॉल देखा, और उसको स्कूल के लेवल से अगर आप पनिश करो और उसको स्कूल में ही अगर फॉर एग्जांपल फुटबॉल टीम में उसको वहाँ से आप बाहर कर दो, उस वक्त से वो सीखेगा, वो यूनिवर्सिटी में आ जाएगा, वो डरेगा, वो आगे ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, डरेगा। और रही बात फेसबुक पे जो रिक्वेस्ट भेजने की, इट्स डेफिनेटली हरासमेंट कि आप मतलब एक से ज़्यादा और वो बंदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा और फिर वो सिर्फ ये समझ रहा है कि जी रिक्वेस्ट भेज के जो आई लव यू एंड मैरी मी। एक्चुअली ऐसा होता है। मुझे तो ये भी नहीं समझ आती कि लिंक्डइन पे लोग अनएक्सेप्टेबल अनसॉलिसिटेड मैसेजेस भेजते हैं, दैट इज़ ऑल्सो हरासमेंट। बहुत सारे लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि जी हमें प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पे डायरेक्ट मैसेज आता है कि वी रियली लाइक यू एंड वी आर सेंडिंग यू प्रपोजल। व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड, इफ अदर पर्सन हैज़ नॉट शोन एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन यू, यू आर, आप हरासमेंट की तरफ जा रहे हो। ये सारे साइबर लॉज की कैटेगरी और डोमेन में आता है, क्योंकि मोस्टली अब जो हरासमेंट है वो डिजिटल हरासमेंट ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you very much for your time again. I mean, you were amazing and superb in the whole session. Any final word about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. जी, मेरा मैसेज कासिम अली शाह फाउंडेशन के लिए ये है कि नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमेशा की तरह मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ आप लोगों के इस फाउंडेशन से कि आप लोगों ने जो काम किया, इतनी जल्दी सक्सेस, और आप लोग जो काम कर रहे हो, जिस तरह के लोग लेकर आ रहे हो, जो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, मैसेज को इन्फॉर्म कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। So, you know, you are doing a very, very good job and I'm actually very inspired. So, all the best in your future endeavors. Thank you very much sister. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। हमना हमारे साथ ही बैरिस्टर हमना, what a wonderful speaker, ये हमारा इनके साथ सेकंड सेशन था और आज हमने बात की सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर। इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो लोग हैं वो सेक्सुअली हैरास होते हैं और फिर हमें इन्होंने बताया कि आपने किस तरह रिपोर्ट करना है केसेस को। फिर हमें इन्होंने ये भी बताया कि जो हमारे लॉज हैं वो क्या कहते हैं। फिज़िकल जो टचिंग है, क्या ये सेक्सुअल हैरासमेंट है, अगर आती है तो इसको किस तरह से डील करना है। इमोशनली किस तरह से आपको हैरास किया जाता है आपके ऑफिस में और आपने उन केसेस को कैसे रिपोर्ट करना है, ये भी इन्होंने आज हमें बताया। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नए गेस्ट, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। टेक केयर, बाय बाय।